आध्यात्मिक शक्ति की परिचारिका वो मानसरोवर महाकाल बोलते हो ये इसको भरोगे आप बोलते ये हैं। मानसरोवर जो क्षेत्र है, लो यहाँ बैठोगे तुम उधर हो, ये हवा हवा तेज है। श्री मानसरोवर राधा रानी का निज मान विहार स्थली है, जो बरसाने का मानगढ़ या दानगढ़। बरसाने की तो एक बालिका, एक नादान जो किशोरी, नित्य किशोरी स्वरूप में जो मान की लीला है, मान विहारिणी, मानिनी मान को आप छोड़ो। कृष्ण भगवान मनोहार करें कि मानिनी, हे मानिनी मान, तासाम तत्सौभाग्यमतं वीक्ष्य मानम च केशव प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तर्धीयते। ये कृष्ण की जमुना के इस पार, जमुना के उस पार, पल्ली पार, उल्ली पार, दोनों यानी जमुना जी की धारा साक्षी है कि कृष्ण भगवान मान लीला, राधा जी की मान को कैसे विमोचन कर पाते हैं, क्योंकि जमुना निधि है न। नमामि जमुना महम मुदा, जो ब्रज की मंगलमय कीर्ति वो जमुना जी की धारा के साथ जुड़ी हुई है। जो जमुना धारा अब वर्तमान में जो है स्वरूप इससे नहीं, लेकिन जो प्राचीन जो शाश्वत जमुना जी की, कहने को तो गंगा की गति, गंगा धारा की टेढ़ी गति, लेकिन जमुना की लहरों, जमुना की जो भंवर हैं वो तगड़े, और वो भंवर कृष्ण भगवान की राधा की मानिनी, जिस तरह जो जमुना की जैसे टेढ़ी भंवर और बड़ी बलवती, ऐसे राधा जी का मान बलवती। और वो मानसरोवर पे जाके, वो मानसरोवर जो शिव जी का, शिव जी आराध्य अपने की अर्धनारीश्वर, आधा शरीर नर आधा नारी, अर्धनारीश्वर स्वरूप में, वो बाद में कि हम महाराष्ट्र में गोपी बनेंगे। ये शिव जी का जो प्राक तन में मना शिव संकल्प मस्तु सोचा था, शिव जी वैदिक ऋचाओं के प्रादुर्भाव में, वैदिक ऋचाओं का जो एक प्रस्फुटन किया, भावनाओं को, वैदिक ऋचाएँ भावना के स्वरूप में स्वरूपाकार होकर के, और एक लीला स्वरूप में चिन्मय लीला, चिन्मय धाम वृंदावन, चिन्मय रूप। तो यह चिन्मय नाम, चिन्मय रूप, चिन्मय धाम और चिन्मय लीला, चारों का एक चतुरायतन या एक तरह संकाय बन गया है। ये मानसरोवर स्थली है, और मानसरोवर स्थली पे वहाँ वल्लभाचार्य जी की बैठक, पता नहीं पहली तो नहीं, लेकिन से वल्लभाचार्य जी की प्रधान बैठक में है। अभी तो उपेक्षित है कि मान विहारिणी। मुझे बहुत 70 साल के पहले मैं इतना नहीं समझता था कि मानसरोवर का राज क्या है, क्योंकि राज बहुत देर में प्रकट होता है। राज बहुत जल्दी नहीं प्रतीत होता है। राज जानने के लिए एक जीवन का एक विशाल खंड तो
जो भागवत में ये है कि तासा तत्सौभाग मदम, उनका राधा रानी का जो है गोपियों का तो सौभाग्य मद हो गया कि मैं कृष्ण भगवान मेरे भावनाओं का अनुसरण कर रहे हैं, और राधा रानी को मान हो गया कि मेरे जैसे सब नारियों सब गोपियों को मातु दे रहे हैं। तो ये दोनों का एक साथ विमोचन करने के लिए भगवान कृष्ण ने जो किया था, अंतर्धान हो गई। और अंतर्धान होने का अर्थ कि जमुना के इस पार और उस पार से कोई मतलब नहीं, वस्तु तो ब्रह्मांड व्यापी है ना। तो किसी लोग, किसी क्षेत्र, किसी भी दर पे, हाँ ये है कि जहाँ उस मान का विमोचन हो जाए, जहाँ पर शिव तत्व भी प्रगाढ़ हो, यानी ये सखी तत्व का प्रबल महिमा हो, अर्थात हृदय की भावनाओं का जो एक संबल ज्वार उमड़ते हुए, और कृष्णचंद्र के अपने आगोश में अपने गोद में लेने की कामना उछलता हुआ ज्वार हो, अभिन्न अमिट ज्वार, वो मानसरोवर है। वो मानसरोवर राधा रानी वहाँ नित्य किशोरी माननी के रूप में, केवल जो अकेले राधा रानी को देखना हो तो कल आपने देखा जा करके, जो जहाँ मैं गया था, माता जी की, वो पंजाब की माता जी लीलावती, और वो थे बाबा श्रीपाद जी वहाँ भोजन करने आते थे। तो इससे भी साबित हुआ कि संत जहाँ पे पहुँचेंगे, संत के अनुगत शिव तत्व है, शिव तत्व के अनुगत कृष्ण भगवान की अपनी लीला प्रवणता है, लीला भाव समागम। और कृष्ण के लीला भाव समागम में राधा की प्रधानता है, राधा माननी है। तो मान विमोचन मान करना बहुत जरूरी है, और मान विमोचन भी वही प्रगट विद्या है। यानी कृष्ण भगवान जैसे राधा रानी के विद्यालय में अपनी परीक्षा देते कि वृंदावन की लीला का संचार कर रहे हैं। चिन्मय लीला, चिन्मय धाम, चिन्मय बपू, चिन्मय रूप, मतलब राधा कृष्ण का जो राधा वल्लभ लाल एक ही, दो मिल एक भय, राधा वल्लभ लाल। और इधर में बांके बिहारी, हृदय में राधा का स्वरूप सम्मिलित और नृत्याकार। तो ये वृंदावन धाम जमुना के पार भी है, जमुना के इधर भी है। ये नहीं कि केवल जमुना के उल्ली पार पल्ली पार, ऐसा कहना अपराध हो जाएगा। बस।